जय हिंद सभी को। एक बार फिर से स्वागत है आज के सेशन में। और आज है 25 अगस्त और सिपाही बहाली परीक्षा का आज जो 5वां दिन है वो भी संपन्न हो गया। और आज के प्रश्न के बारे में बताया जाए तो पिछले जो भी 4 शिफ्ट के एग्ज़ाम हुए थे सिपाही बहाली के, उन सब की अपेक्षा आज का जो शिफ्ट बताया जा रहा है कि वो थोड़ा टफ था। टफ करने का ये सेंस हुआ कि इसमें जो क्वेश्चन थे पूर्व की जो 4 शिफ्ट हुए हैं उनकी अपेक्षा थोड़े से क्वेश्चन इसमें ऊंचे लेवल के किए गए हैं। और बताया जा रहा है खास करके बायोलॉजी और जो हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं इसमें छात्रों को काफ़ी परेशानी हुई है क्योंकि थोड़ा उच्च लेवल के क्वेश्चन थे। बाकी जो पॉलिटी का क्वेश्चन बताया जा रहा है और हिंदी का क्वेश्चन ठीक ठाक था और ज्योग्राफी से बहुत ही कम क्वेश्चन बताया जा रहा है कि पूछे गए थे। तो उन्हीं सब क्वेश्चन को जो अभी तक मेरे पास उपलब्ध हुए हैं उन सब क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पूरे वीडियो को देखें और आपके पास और भी कोई क्वेश्चन अवेलेबल हो पाए हैं तो कृपया कमेंट करें, उनको नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को मैं इसमें शामिल करूंगा ताकि जो नेक्स्ट लास्ट एग्ज़ाम बचा हुआ है 28 अगस्त के उन परीक्षार्थियों को थोड़ा फ़ायदा हो। तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो तथा वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने अंक आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन था कि बिहार में किस दशक की जनसंख्या में कमी देखी गई थी। अर्थात जो प्रत्येक 10 वर्ष पे जनसंख्या होती है, जनगणना होती है, तो उस जनगणना में किस दशकीय जनगणना में बिहार की जो जनसंख्या थी उसमें कमी आई थी, अर्थात बढ़ने की अपेक्षा कमी आई थी। तो वो सेशन था 1911 से 21, अर्थात जो जनसंख्या 1911 में थी और उसके पश्चात जब 1921 में जनगणना हुआ था तो उसमें बिहार की जनगणना जो है जनसंख्या कम हो गई थी। यूएनओ का स्थापना दिवस पूछा गया था जो कि प्रत्येक वर्ष हम 24 अक्टूबर को मनाते हैं। यूएनओ का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसे ही हम संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो इसका स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को हो जाएगा। एक और क्वेश्चन था, ये था क्यू का संबंध किस खेल से संबंधित है। तो बिलियर्ड्स से संबंधित क्यू शब्द है। तैराकी के स्थान अर्थात जहाँ पे तैराकी करते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पूल। पूल मतलब तैराकी। जिस प्रकार हम जहाँ शूटिंग करते हैं अर्थात जो फायरिंग होता है शूटिंग बंदूक या पिस्टल से, उसको हम रेंज कहते हैं। जहाँ घुड़सवारी की जाती है उसको एरेना कहते हैं। जहाँ क्रिकेट खिलाता है उसको हम पिच कहते हैं। हॉकी और फुटबॉल के मैदान को फील्ड कहा जाता है। उसी प्रकार जहाँ तैराकी की प्रतियोगिता होती है उसको हम पूल कहते हैं। बैडमिंटन और जो टेनिस होता है उसको हम कोर्ट कहते हैं। टेबल टेनिस तो टेबल पे ही होता है। इसी प्रकार आगे है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन है। तो जो कांवर झील है बेगूसराय में स्थित, वह बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था, जबकि पूरे भारत में इसका 39वां स्थान था। अर्थात 39वें नंबर पे इसकी घोषणा की गई थी रामसर स्थल के रूप में। चावल अनुसंधान संस्थान के बारे में पूछा गया था जो कि कटक में स्थित है। राज्यपाल का कार्यकाल पूछा गया था। राज्यपाल का कार्यकाल वैसे सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, परंतु कहीं इसकी ये चर्चा नहीं की गई है कि राज्यपाल के कार्यकाल कितने होंगे। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे बने रहते हैं और राज्य में राष्ट्रपति का एक प्रतिनिधित्व के तौर पे ये काम करते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। यह अनुच्छेद 19 के क में है, जिसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात की गई है 19 के क में। आगे था कि गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन। बिहार का जिला जिसका सीमा उत्तर प्रदेश और नेपाल दोनों से बनती है वह है पश्चिम चंपारण, जिसे हम बेतिया के नाम से भी जानते हैं। और पश्चिम चंपारण बिहार में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला भी है। आगे है कि भारत में बेरोजगारी का आंकड़ा कौन जारी करता है। तो एनएसओ के द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा
प्रत्येक वर्ष बेरोजगारी के आंकड़ा को दर्शाया जाता है। शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो रायगढ़ में इन्होंने किला और अपनी राजधानी बनाई थी। रूस की संसद का नाम ड्यूमा होता है, ड्यूमा कहलाता है। वसुधैव कुटुंबकम, ये जो शब्द हैं पूछे गए थे कि किस उपनिषद से लिए गए थे, तो यह महो उपनिषद से लिया गया शब्द है वसुधैव कुटुंबकम। आगे क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम बल अर्थात 1 केजी बल जो है कितने न्यूटन के बराबर होता है? यह 9.81 न्यूटन के बराबर होता है। डार्लिंग नदी के बारे में पूछा गया था कि किस देश में बहती है? यह ऑस्ट्रेलिया देश में बहती है। विश्व का सबसे गहरा झील बैकाल झील है, क्योंकि सोवियत रूस में स्थित है। हाइड्रोफोबिया रोग किस कारण से होता है? यह कुत्ते के काटने से होता है और इसमें रेबीज नामक वायरस के संक्रमण से यह रोग होता है। हाइड्रोफोबिया, जिसमें पानी से भय होने लगता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में हम मनाते हैं। कोसी नदी बिहार में कोसी नदी बिहार में कहाँ पर गंगा में मिलती है? तो कुर्सेला, जो कि कटिहार में स्थित जगह है, वहाँ पे कोसी नदी गंगा में मिलती है। और कोसी नदी को हम बिहार के शोक नदी के नाम से जानते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और पूछे पश्चिम बंगाल का शोक नदी, तो वह दामोदर नदी। विश्व में चीनी का कटोरा देश किस देश को कहते हैं? तो वो देश है क्यूबा, जो कि चीनी की कटोरा के नाम से जाना जाता है। वह वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? यह देहरादून में है। देश का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ है? यह गया में फल्गु नदी के तट पे है। कनाडा का राष्ट्रीय खेल पूछा गया था, जो कि आइस हॉकी है। और द डिवाइन कॉमेडी के लेखक पूछे गए थे, ये दांते होते हैं। इसी पर अबे डिवाइन लाइफ, तो ये हो जाएगा, इसके लेखक है शिवानंद, जबकि लाइफ डिवाइन हो जाएगा लाइफ डिवाइन, इसके लेखक अरविंद घोष थे। और द डिवाइन कॉमेडी के लेखक दांते। कनारी की जलधारा किस महासागर में बहती है? अटलांटिक महासागर में बहती है। समान सिविल संहिता, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, समान नागरिक संहिता, इसकी चर्चा अनुच्छेद 44 में की गई है, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक मोहम्मद शाह रंगीला था। उसका नाम था मोहम्मद शाह, इसे उपनाम दिया गया था रंगीला बादशाह के नाम से। खो खो खेल में एक टीम में खिलाड़ी की संख्या पूछी गई थी, तो खो खो में कुल 9 प्लेयर होते हैं एक टीम में। और एक और खेल है बेसबॉल, इसमें भी 9 प्लेयर होते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत कहाँ हुई थी? इसकी शुरुआत मद्रास में हुई थी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन का नाम लगभग हमेशा पूछता है विटामिन से संबंधित क्वेश्चन, या तो उसका रासायनिक नाम पूछ लिया जाएगा, या तो उससे होने वाले कमी से होने वाले जो रोग है वो पूछे जाएंगे, या स्रोत पूछे जाते हैं कि इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, या विटामिन फलना का स्रोत कौन सा कोई वस्तु है। तो आप विटामिन से संबंधित इन 3-4 चीज़ों को अच्छे से याद कर लेंगे, उसका रासायनिक नाम, उसकी कमी से होने वाले रोग, और वस्तु जिससे कि हम विटामिन प्राप्त करते हैं, उनके नाम। आगे है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता प्रथम कौन थे? तो यह देविका रानी रोडिक थी, जो कि भारतीय फिल्म की पहली अभिनेत्री थी। और इन्हें 1969 में इनके प्रमुख कार्यों के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। दादा साहब फाल्के कौन थे? यह भारतीय सिनेमा के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। और जो भारत की पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, जो कि वॉइसलेस मूवी थी, उसमें कुछ आवाज़ नहीं दिए गए थे, उस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे। भारत में मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? 61वां संशोधन 1988 में यह किया गया था, जब मतदाता करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम ये कहाँ है? यह नई दिल्ली में स्थित है। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री
नरगिस दत्त थी। आगे कि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप क्या है? बोर्नियो द्वीप है। विश्व के सबसे बड़ा द्वीप की बात करेंगे तो वो ग्रीनलैंड है। तंबाकू अनुसंधान केंद्र ये राजमुंद्री में है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की पदच्युत करने की शक्ति संसद को है। महाभियोग की तरफ प्रक्रिया के तहत जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनको पद से हटाया जा सकता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यह उत्तराखंड में स्थित है। हाल ही में भारत पुरुष क्रिकेट टीम ने किस हराकर T20 का चैंपियन बना है? तो वह उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका को भारत ने हराकर T20 चैंपियन बना हाल ही में, और इसके कप्तान भारतीय टीम के थे रोहित शर्मा। उपनिषद की संख्या पूछी गई थी, कुल 108 उपनिषद होते हैं। वेद की संख्या 4 होते हैं, वेदांग 6, पुराण 18 और उपनिषद 108। मंगल ग्रह का लाल होने का उसका क्या कारण पूछा गया था? जो कि फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा। लिट्टे कहाँ का आतंकवादी संगठन है? यह श्रीलंका का आतंकवादी संगठन है। बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई सबसे अधिक कहाँ होती है? यह होती है रोहतास में। तो ये थे प्रश्न जो कि आज के एग्जाम में पूछे गए थे और जो मेरे पास अवेलेबल हो पाए हैं। और भी लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया जा रहा है, और भी क्वेश्चन यदि अवेलेबल हो पाएगा तो मैं वादा करता हूँ कि क्वेश्चन ज़रूर आप पास लेकर आऊँगा। और इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। शुभ दिन।